Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. आज जरा हम different situation में drama cup record कर रहे हैं शाजिया, है ना? बिल्कुल। आज बाजुल में स्विट्जरलैंड में रात के 9:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान में कराची में सुबह के 12:30। राइट, सुबह के 12 बजे के बाद तो अगला दिन हो जाता है ना, तो बस 12:30 हो गए। सुबह कहाँ से हुई? मिडनाइट हुआ ना, मिडल ऑफ द नाइट। मिडनाइट गुजर गई। नहीं, बीच रात के 12:20 हो रहे हैं। चलो, AM किसको कहते हैं? हाँ, तो ये AM ही हुआ ना, 12:20 AM। और मेरे बाल मुझे बहुत कर रहे हैं जो निकल आए हैं यहाँ से। लोग कहते हैं राबिया शेटी, बट क्या करें, राबिया को थोड़ा बालों के बारे में ना ओवरसीडी है। कुछ भी मुझे अपने बाल इधर से उधर न जाए तो आई हैव टू फिक्स देम। आई विल ट्राई टू सिट स्टिल ताकि मेरे बाल ना हिले। हाँ जी, तो टाइम कम है, ड्रामे बहुत ज्यादा है, सो लेट्स स्टार्ट। आज कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से हम कल ये ड्रामा का रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आज हम मंडे और ट्यूसडे की रात के मिडल में हम जाग के फ्रेश सारे हमने ड्रामे देखे, सारे नहीं कुछ, और अब हम ड्रामा कब करें। हाँ। राबिया बताना नहीं चाहेंगी कि क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं? नहीं, अभी नहीं बता रही मैं। एक तो ये बात अधूरी छोड़ देती है हर दफा, समझ नहीं आता कैसे उगलवाएं इनसे। आहिस्ता आहिस्ता निकलती। मुझे पाकिस्तानी ड्रामों का असर हो गया है ना। हाँ, तो फिर तो खींचेंगे अगले 5 ड्रामा, कब तक हमें नहीं पता चलेगा कि बात क्या हुई है। और फिर क्या होगा कि जो छठा ड्रामा कप होगा ना, उसमें बैक टू बैक टिक 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 सारी बातें बता देंगी एक साथ। राइट, और खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन भाई ये बताएं कि राबिया, यू आर ऑब्सेस्ड विथ गेटिंग योर हेयर राइट। और हमारी एक बात रह गई थी जो हमें फ्रेंड्स के बारे में कहना चाह रही थी, क्योंकि जब मैंने सुना जो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग बैक टू द फ्रेंड्स रीयूनियन, तो मुझे बिल्कुल जो है ना कुछ फ्यूशिया का माहौल याद आया। बड़े बोल नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एंड आई थॉट आई शुड टेल यू पीपल ऑल्सो, कि वो लोग जब परफॉर्म करते थे इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस परफॉर्म करते थे, और उनकी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर वो लाइव ऑडियंस हंसता नहीं था, दे वुड स्टॉप, they would take a break. उनका डायरेक्टर पिज्जा मंगवाता था सेट पे, they would relax, they would rewrite the scene till the audience did not laugh, they would not complete that scene. तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत माहौल हमारे ऑफिस में कभी कभार होता है जब कोई शूटिंग को डायरेक्ट कर रहा होता है और कहा जाता है कि नहीं, ये फिर से होगा, ये दोबारा होगा, नहीं ये सही नहीं हुआ, नहीं ये एंगल सही नहीं हुआ, नहीं मतलब इसको ठीक करें, मतलब अगर यहाँ होते तो वो मेरा साथ देते इस बात पे। लेकिन ये एक्चुअली मैं राबिया की तारीफ कर रही हूँ, जो मैं दबे अल्फाजों में कर रही हूँ। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। सी, देयर आर अदर पीपल हु आर परफेक्शनिस्ट्स लाइक यू। Yeah, I stand by it. I have no issues. मैं एक पूरा शूट करके उसको बिल्कुल स्क्रैप कर सकती हूँ और दोबारा से शूट करूंगी if I feel it's not up to the mark, or if it's not like मुझे लगे कोई भी चीज रहेगी, because हम दिल से काम करते हैं ना, तो फिर अच्छी चीज होनी चाहिए। और आई विश कि हम भी लाइव ऑडियंस के सामने रिव्यू कर रहे हो तो शायद कितना मजा आता। फिर हम तब तक रिव्यू करते रहते हैं जब तक लोग तालियां नहीं बजाते, वहां लोग हंसते थे, जब लोग बोलते हैं यस राबिया और शाजिया ने सही बात की, हम तब तक अपना रिव्यू चेंज करते रहते। हाँ, यस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। लाइव ऑडियंस के सामने करना चाहिए कभी ना कभी, इंशाल्लाह। कराची तो क्या बात हो जाए, क्या बात हो जाए बाकी। चलो, इस समर में इंशाल्लाह, देखो मेरा वैक्सीन लग रहा है, पहला वाला इस हफ्ते, फर्स्ट वैक्सीन। लोग समझते हैं स्विट्जरलैंड बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे, बट आई हैव टू से पाकिस्तान बाजी ले गया है। अभी तक यहाँ बहुत सारे लोगों की वैक्सीन, हम लाइन में थे, हमारी टर्न आई है, हम अब वैक्सीन के लिए जाएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। ओके जी, सफर तमाम हुआ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सफर तमाम हुआ, जी हाँ। आपने प्रोमो नेक्स्ट एपिसोड का? Actually, I just saw the promo. Did you like what you saw in the promo, or were you a little disappointed? I was wondering, मैं सोच रही थी कि जमाल क्या करेगा, मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि वो नीचे जाके कुछ हंगामा करेगा, लेकिन उसने तो बड़ा सोच के वो जो अनुषे की दुखी रग है ना, उसके ऊपर उसने वो किया है कि दोबारा उसके दिमाग में शक डाल रहा है। लेकिन शाजिया, मुझे अफसोस इस बात का होगा अगर अनुषे ने इस बार भी यकीन कर लिया, फिर तो what would you say? Do you think कि अगर अनुषा ने इसकी बात पे यकीन कर लिया तो समी should go back to her, समी should give her another chance या नहीं?
I think that if she still believes him, then she is being very foolish. And I think that if I was Samin, I would say tata bye bye Anushe, this is it, the end. Yeah. अच्छा, मैं शायद ये भी सोच रही थी, हो सकता है मेरे दिमाग में आया था कि वो नीचे जाके बोलेगा सारी, बिकॉज उन्होंने खत्म तो इसी पे होता है कि वो नीचे जाता है और मंगनी का ऑलमोस्ट हो रहा है, वो उसको अंगूठी पहना रहा होता है समी अनुष्य को। तो मुझे लगा कि वो जाके सबके सामने जोर से बोलेगा कि इसने कत्ल किया है रिजा का, और फिर फाइनली दूसरा उनका कजन है, he'll stand up and he'll own up. So कहीं हो भी, I don't know. और क्योंकि प्रोमो में उन्होंने तो हमें थोड़ा सा दिखाया है, बट were you happy, आप खुश थी कि फाइनली समी और अनुष्य की मंगनी हो रही थी? जी मैं तो खुश थी, मुझे लग रहा था बस अब भी कुछ होने वाला है, क्योंकि वो कह रही थी कि आज के दिन तो मुझे खुश रहने दो, अनुष्य कह रही थी, और मैंने कहा बस अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। आई हैव टू से दो कि देखो कनेक्शन कितना अच्छा है, बिकॉज वो कह रही है कि मुझे इसकी जमीन के ऊपर तुम लोग का घर बनाना है, उनको नहीं पता कि पीछे। आई एम लविंग द कनेक्शंस इन सफर तमाम हुआ, इन द राइटिंग, इन द स्क्रिप्ट, इट्स ऑल सो वेल कनेक्टेड। राबिया, व्हाट डू यू थिंक? ट्रू, बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक शुरू के कुछ एपिसोड्स के बाद एक थोड़ा सा डिप आया था जहां बहुत रोना धोना हो रहा था, एंड वी काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हमने गिव अप कर दिया था, लेकिन अब दोबारा जो अनुष्का की स्ट्रेंथ दिखाई है ना, आई एम सो ग्लैड कि वो रोती धोती है, लाइक वो खड़ी हो जाती है। अभी भी उसने समी से शादी के लिए हाँ कह दिया, वो इतना क्यूट सीन था जब उसे कहती है कि मैंने तो उनके बेटे के लिए हाँ बोली है, तुम्हें मसला है तो जाके उनसे बात करो। एक और चीज मुझे जो अच्छी लग रही है वो ये कि अनुष्का जो भी नाजो बोले वो उसके लिए लुकिंग आउट फॉर हर, यू नो। तो मतलब वो एक सो काइंड ऑफ अनुष्का में ना वो टिपिकल जो बहनों वाली चीज है, फैमिली वाली चीज है, वो भी है, बट एट द सेम टाइम वो अपने हक के लिए खड़ी भी होती है। और वो उसको जमाल, शी इज नॉट गिविंग इन टू जमाल, क्योंकि वो नाजो को नहीं शादी करने दे रही ना, तो वो Jamal, but I think she's not understanding Anusha very well, because Anusha जो है, sorry, Anusha is not understanding Nazo very well, क्योंकि वो बार बार उसकी ट्रैप में बेवकूफ बन रही है, और समी ने उसको समझाया भी। अब मुझे लगा जो उसने कहा ना कि तुम क्या कर रही थी, तुम्हारे पास पैसे कितने सारे ऐसे कहाँ से आए हैं, now she is suspecting, so now मुझे लग रहा है she is becoming a little smart, because अभी तक मुझे लग रहा है you don't have to be toxic towards Nazo, but you have to be smart। भाई वो लड़की बार बार एक हरकत कर रही है, तो आप अनुष्का की नेचर ऐसी दिखाई है ना कि वो माफ कर देती है। समी उसको कहता भी है ना कि अच्छा हुआ उसने ये बोला, ताकि तुम्हारी आंखें खुले कि तुम बेवजह किसी के साथ इतना अच्छा हो रही है, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो माफ करना दूसरी बात है, लेकिन अकलमंदी, यू कैन बी गुड बट यू कैन बी स्मार्ट एट द सेम टाइम, और मुझे लग रहा है कि ये बेवकूफ बन रही है बार बार। अच्छा व्हाट यू सूट करता है, वहां अनुष्का को बना देते इंटेलिजेंट, जहां नहीं सूट करता। बिल्कुल, रिमेम्बर दैट मोबाइल वाला, उसने कितना क्लेवर किया था। या चलो, आई होप अभी कर। अच्छा भाई, आयजा और नवीद का भी बड़ा अच्छा ट्रैक चल रहा है। आई वाज रियली लाइकिंग इट कि दे कनेक्टिंग रिजा टू द डॉटर। वो कैसे कह रही थी कि खाला कि ये बिल्कुल रिजा की तरह लग रही है, एंड ही केम आउट एंड ही सेड कि ये नहीं लग सकती रिजा की तरह, ये नहीं है। सो यू थिंक ही इज गोना ब्लर्ट आउट एट सम पॉइंट? होगा, इवेंचुअली तो होगा, ये पता चलेगा, ये तो बताएगा। मेरा नहीं क्या, मैंने आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा है, अगर कोई इक्का दुक्का हो, जिसमें किसी की गलती को ऐसे जाने दिया जाए। यूजुअली वो बताते हैं, ठीक है वो उसको माफ कर दें, वो कर दें, एक अलग बात है, लेकिन किसी की भी गलती को इस तरह कवर अप नहीं किया जाता। हमेशा वो दिखाते हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इवेंचुअली तो होगा, वो कैसे होगा ये नहीं मुझे पता, बट आई लाइक इट। दोनों जो है ना बिल्कुल टीनेजर्स की तरह लड़ रहे होते हैं, और अम्मा जो है वो आके क्या डांटती है कि तुम ये करोगी और तुम ये करोगे और बुटीक पे जाना है और तुम चुप रहो, और यू नो I like the solution. Did you like that solution the अम्मा gave about it? थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा था कि वो कहेंगी कि तुम घर पे बैठोगी, but she didn't say that. Yeah. बीच के शुरू में था, फिर रुक गई। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी समीना अहमद का जो कैरेक्टर है, अम्मी का जो कैरेक्टर है, जो उन्होंने बात बोली शाजिया, आई थिंक वो बेस्ट लेसन था पूरे ड्रामे का, कि उन्होंने बोला यार कब तक अपने उस पर रोते रहोगे, लोग हमारे ऊपर तर्स खाने, क्योंकि वो हमारे रोने सुन के थक गए हैं, अब मैं ये करूँ। तो मुझे उनका कैरेक्टर, मुझे पूरे ड्रामे में ना उनका कैरेक्टर बहुत आता है। And also she said it in the end ना, she said कि I want to thank Nabi, मुझे तो उसका शुक्रिया करना है, क्योंकि अगर वो ये नहीं, and actually it's true, अगर वो ये नहीं कहता तो फिर ये मसला का हल ये नहीं निकालती इस तरह। Yes, so I do think a lot of people have said, राबिया, कि सफर तमाम हुआ को वो
व्यूज नहीं मिल रहे और वो अटेंशन नहीं मिल रही, एंड आई एक्चुअली टोटली अग्री, क्योंकि द स्टोरी इज वेरी वेल कनेक्टेड, द स्क्रिप्ट इज, और देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी सॉल्व होती है, दे आर, फॉर मी दे आर सॉल्विंग एवरीथिंग एंड दे आर डूइंग इट वेरी सिस्टमैटिकली. यस, राबिया हैज अ लुक ऑन हर फेस. नहीं, इसलिए बिकॉज देखो अब सैडली बात ये हो गई है कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है. हम सिर्फ बेसिस पे किसी ड्रामे को नहीं बोल सकते कि ये है तो वो चलेगा. उसकी पेस बहुत स्लो है. उसमें थोड़ा ढीलापन है. सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. अब देखो, अगर तुम उसको रकीब से कंपेयर करो, रकीब बहुत ही पोएटिक और थोड़ा सा स्लो पेस था, लेकिन उसमें एक बात थी, उसमें एक जान थी. उन्होंने स्क्रिप्ट को ऐसे प्रेजेंट किया था, मिस्ट्री थी. वो चीजें हम सफर तमाम हुआ में नहीं देख रहे. एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक टिपिकल कहानी टाइप ही चल रहा है, जिसमें एक के बाद एक, मतलब समी और अनुषे मिल ही नहीं पा रहे हैं. कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, कभी दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है. लव इट के बहुत रोना धोना नहीं है, चीजें आर पिकिंग अप. बट अगर तुम देखो, कोई बहुत नई चीज नहीं नजर आ रही तुम्हें. ऊपर से स्लो पेस्ड भी है, कैरेक्टर्स बहुत ही आराम से चल रहे हैं. फिर कंपटीशन में आई जस्ट फील you have to I feel there's every episode has a lot happening in it, but yes, you are right, समी और अनुषे का ट्रैक जो है वो फंस गया था. I also feel कि थोड़ा सा light hearted जो आयजा और नबील का दिखाया था, अगर if they had pushed that a little more, तो फिर थोड़ा सा उसमें एक टेम्पो बढ़ जाता है, जो उन्होंने नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा heavy हो गया है उस वजह से. Otherwise, I would not agree कि वो loose है. I would think that it's, but yeah, whatever, yeah. I wouldn't say that. आप लोग कमेंट्स बताएं आपका क्या ख्याल है. आप लोग भी करें शादिया से, आपका क्या ख्याल है कि सफर तमाम हुआ को वो व्यूज क्यों नहीं मिल रहे हैं जो उसको मिलने. Yes, क्यों नहीं मिल रहे हैं. Yeah. Okay. Next we can do आखिर कब तक. आखिर कब तक जी, आखिर कब तक राबिया का फेवरेट ड्रामा आ गया. एक्चुअली मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता फेवरेट बनता जा रहा है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. बट आप मुझे ये बताइए कि उसने, जो टीचर है, उन्होंने उसको मोलेस्ट किया या उसको रेप कर लिया फजर को. आपने तो मेरा सवाल मेरे ऊपर ही डाल दिया. मैं तो आपसे पूछने वाली थी ये कि हैज ही. ओके, सो आई फील, राबी तुम्हारी आवाज ना बीच बीच में चली जाती है, थोड़ा सा तेज कर दो अपना वॉल्यूम. कैन यू डू दैट? मैं यहाँ पे वॉल्यूम नहीं तेज कर सकती. ओके, मेरे वॉल्यूम तेज करने से तो पता नहीं फर्क पड़ेगा कि नहीं, मेरी आवाज तेज हो जाएगी. तुम अपना वॉल्यूम तेज करो. बट आई स्पीक लाउडर. हाँ बोलो. ओके, सो आई एक्चुअली हैड द सेम क्वेश्चन. मुझे लग रहा है तस्वीरें ली है, वीडियो बनाया है. He has done something. I don't think he has raped her because ये बार बार उसको बुलाएगा, फिर बुलाएगा उसको. तो मैंने जब राइटर से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि स्क्रिप्ट में रेप ही है. He has raped her. So क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन थी, इसलिए कंफ्यूजन थी शाजिया, क्योंकि जब वो निकली, अच्छा ये बड़ी मतलब उस तरह की बात है, बिकॉज मुझे लगा कि अगर उसका रेप हुआ है तो एक तरफ तो मुझे लगता है कि फजर का कैरेक्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है फजर का क्या रिएक्शन होना चाहिए था if this has happened to her? If she has been raped, I don't think she is in a state to walk back into the house the way she did. वो जिस तरह चल रही थी फिजिकली, थोड़ा सा मुझे शक हुआ क्योंकि वो बहुत रुक रुक के चल रही थी. इससे पहले मुझे लग रहा था कि रेप नहीं हुई है. फिर I was waiting. लेकिन I think with the trauma, the physical and the mental, I would not expect her to walk back like that. Okay, so फजर जो है ना, वो मैंने इस बात पे सोचा, मैं 2 पॉइंट से सोची. मुझे ये लगा कि अगर किसी के साथ इस तरह ज्यादती की जाए, जबरदस्ती की जाए, तो वो रेजिस्ट करेगा. तो कहीं ना कहीं निशान होने चाहिए, बाल कुछ ना कुछ, हाथों पे कुछ, कहीं कपड़ा कोई फटा हुआ. लेकिन तुम देखो तो फजर का ऐसा कुछ भी नहीं था. बाल हिले हुए थे और वो काफी सही थी. वो रो रही थी, वो चीखे था. लेकिन फिर अगर हम फजर की कैरेक्टर को देखें तो वो बिल्कुल I was going to say that. तो फिर दिमाग में ये आया कि अगर उसके साथ अल्लाह ना करे तो बस दफा ऐसी बात हो रही होगी तो वो फ्रीज हो गई होगी. she would not be able to do anything, and which have made it very easy for that person to do whatever he wanted to do. And maybe that is and also because वो shock में है, तो वो reaction, because देखो अगर तुम देखो इस बात में मैंने सोचा बहुत ज्यादा. फजर के साथ जब बिसाम ने भी कोशिश की रात को, तो उसको पता है, और वो जब उसको हाथ भी पकड़ता है तो वो उसके बाद वो हो जाती है. So it's so sad कि एक हमें एक चीज दिखा रहे हैं कि जो लोग हरास होते हैं उनको किस तरीके से आदत हो जाती है अपनी चीखें दबाने की. मैं ये सारी
कॉन्वर्सेशन इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग, बिकॉज मुझे ये ड्रामा जो मैं और तुम बात भी कर रहे थे पिछली बार भी बोला, I just am so glad that this drama is coming because ये जो ट्यूशन सेंटर की बात की है, इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की है ना, कि माँ बाप को पता भी नहीं चले, अल्लाह माफ करे, और आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया हो। तो इसलिए मैं सारी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, हमें अपनी आंखें खुली रखती हैं, हमारे आसपास जितने बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों जितने यू नो हैं मौजूद, Yeah, I think they should have seen कि संडे को क्यों जा रही है, ये कौन है लड़की जो कभी पहले, जिससे they were so happy कि उसकी कोई दोस्त बनी है, and actually दोस्त बड़ी convincing भी थी उस वक्त, कि इसलिए बेवकूफ बन गए। राबिया, I have a question. हाँ, you want to say something? मैं वही तो कह रही हूँ शाजिया कि इसलिए ड्रामा, चाहे वो कितना भी इंटेंस है, मुझे अच्छा लग रहा है कि देखो उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि नूर भी खुश है, माँ भी वो है, माँ थोड़ी सी कंसर्न थी कि कौन है कैसे, भी खुश है कि अरे इसकी दोस्त बन गई, जाने दो इसको, यू नो। तो हम बेसिकली टू मी, मुझे ये कम्युनिकेट किया ये मैसेज कि आप अपनी आंखें एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं अपने बच्चों पे, और स्पेशली अपनी बच्चियों को, अगर मतलब थोड़ी सी भी पर्सनालिटी स्पेशली उनकी इस तरह की हो। My question is कि who is the more of the guilty party, that girl जो उसको लेकर गई या the professor? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है यार। वी विश कि हर किसी में इतनी हिम्मत हो कि वो स्टैंड ले सके, लेकिन नहीं होती है, और उस लड़की ने वही किया जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द लड़कियां शायद करें, किसमें इतनी हिम्मत है कि अपना जाके राज अपने माँ बाप और मंगे, तो उसके पास बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग। अच्छा, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन, गुस्सा किस पे ज्यादा आ रहा था, प्रोफेसर पे कि लड़की पे? नहीं, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कितनी इंटेलिजेंटली ये सारी गेम प्ले की गई है। मुझे गुस्सा किसी पे नहीं आ रहा था, अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था। आई जस्ट होप्ड कि आई विश के नूर कुछ कर लेती। मैं एंड तक सोच रही थी, जब उसकी माँ नूर को आके बोलती है ना कि नूर कहाँ है फजर का, तो मुझे लगा शायद किसी भी वजह से नूर जाएगी और नूर रोक लेगी। मैं बस ये उम्मीद करती, हालांकि प्रोमो ने दिखाया था मुंह पे रखने वाला, बट मैं ये उम्मीद करी थी कि हाफ वे जाए, बट ये हो गया। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, और मुझे उसकी दोस्त पे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा इतनी हिम्मत है कि आप घर में आके अम्मा से बात कर रही हैं कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, इतनी हिम्मत है कि आप प्रोफेसर के कमरे में जा रही हैं, वो सब इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर में जाके बता दें कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया। एक और अपने घर में जाके अपनी कॉम्प्रोमाइज वीडियोस दिखा दें कि मैंने इस बंदे के साथ क्या किया, उसने कैसे लिए, वो तो उसने फिर भी वापस नहीं किए। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि वो तो नहीं करेगा ऐसे वापस। ओके, आई डोंट, किसी में इतनी अकल होती है, इसीलिए मैं इस ड्रामा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि लड़कियां और लड़के जो किसी भी वजह से ब्लैकमेल हो रहे, तो देखेंगे ब्लैकमेलर किसी एक पॉइंट पे भी नहीं रुकेगा, वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। सो वाहिद सोल्यूशन ये है कि टेक अ स्टैंड। वो ही तो ना, द गर्ल शुड हैव टेकन द स्टैंड। एंड यस आई नो, माँ बाप कभी कोशिश करते हैं, बच्चियां फिर भी फिसलती हैं। देखो उसने किस तरह उसका कॉन्फिडेंस ने गेन किया ना, पहले उस पे कुछ नहीं किया, पहले उसको ही प्लेड ऑन हर वीकनेस। उसने कहा कि यू आर परफेक्ट, एंड ही पिक्ड आउट समवन जो चुपचाप रहती है। उसने कोशिश की उसको कहने के लिए, जब वो घबराती रही तो उसने एकदम से, शाजिया देखो कैसे पैंतरा बदला और अपना मोड ऑफ यू नो ऑपरेशन चेंज किया, और उसको मुझे तुम कह रही हो कि स्ट्रेंथ की बात और उसकी तारीफ और दोस्त पे ले आया, बिकॉज सी दोस्त इज अ कंफर्टेबल वर्ड ना। कोई भी मुझे बोले कि मैं आपसे दोस्ती में, आई मीन दोस्त, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आप कहते हैं हाँ यार ये तो दोस्ती करना चाहता है या चाहती, तो आपके दिमाग से शक निकल जाता है। एंड अगेन दिस इज व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट इन द स्क्रिप्ट एंड द राइटर कि कितनी इंटेलिजेंटली उन्होंने दिखाई है ये सब चीज। बिकॉज़ वो यही कहते हैं ना कि जो हरासर्स होते हैं, दे आर नॉर्मली पीपल हु आर नोन टू यू एंड दे आर नॉट, दे डोंट लुक लाइक हरासर्स, ही डजंट लुक लाइक वन। वही बात होती है, आई विश प्रोमो ना दिखाया करें। अब तुम सोचो, प्रोमो नहीं दिखाया होता तो हम तो एतबार कर लेते जिस तरीके से उसने ऐसे किया वो किया, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से उसने बोला कि मैं तो फ्रेंड हूँ, और वो आप उसको बिलीव कर रहे थे बिकॉज इतनी अच्छे से उसने बोला ना, और वही बात जो वो फजर सुनना चाहती थी, उसको कॉन्फिडेंस की। यस एग्जैक्टली, वेरी सैड। अच्छा जी, थोड़ा सा लाइट पे आ जाए। मुझे तो नूर है ना उसकी बहन का नाम, क्या पानी का ग्लास उंडेला है, आई लव्ड इट। मैंने कहा ये क्या जवाब देगी, तुम एक्सपेक्ट कर रही थी? प्रोमो देख लिया था ना,
प्रोमो नहीं देखा या आई वाज थिंकिंग ये सुनेगी क्या कहेगी, अब ये दब जाएगी, उसने तो आके सीधा जो है ना वो ग्लास उल्टा। आई होप उसके ऊपर जुल्म सितम ना हो आगे जाके, आई होप शी कैन हैंडल इट वेल। आई थिंक शी इज गोना टेक अ स्टैंड। शाजिया, मुझे एक और बड़े मजे की हाँ। बात है कि जो तुमने पिछली बार बोला था कि देखो हरासमेंट और मतलब हर किसी की बुलिंग वो कितने लेवल्स पे हो रही है, इधर एक अलग लेवल पे हो रही है, यहाँ पे मेंटल, यस इमोशनल, यू यस नो, जो बिसाम नूर के साथ कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा राबिया, गोइंग बैक, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि ये जो सब हरासस होते हैं ना, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि लड़की कुछ बोलेगी नहीं। कितनी बड़ी बात है, वो एक चीज भी बोल सकती है, बट दे 100% श्योर कि ये कुछ नहीं बोलेगी घर जाके। और उसने कह भी दिया उसे उसकी दोस्त ने कि तुम्हें पता है ना ये क्या करेगा अगर तुमने कुछ बोला तो। सो दैट इज अनदर थिंग दैट आई थिंक द दिस एपिसोड हैज कवर्ड एवरीथिंग रियली वेल विद आपके कब तक। ऑल्सो लाइक शाजिया 3 एपिसोड्स हुई और उन्होंने बिल्कुल एक ना बिछा दिया आपके सामने, ग्राउंड वर्क कर दिया। उन्होंने कोई 10 एपिसोड्स नहीं बनाई टू रीच टू दिस पॉइंट। अब हम सोच रहे हैं आगे क्या होगा। सो आई लाइक द पेस ऑफ द ड्रामा आल्सो, लाइक यू कांट वेट टू क्या होता है, यू नो। हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी बिल्कुल, आज चलिए राबिया आगे। ने घड़ी लगाई हुई है सामने, शाजिया को जो है ना उस पे डाला हुआ है। नेक्स्ट। स्लो जा रहे हैं, इससे फास्ट होना चाहिए। हाँ इससे भी हम स्लो जाए। अच्छा विच वन, लेट्स गो लिटिल फास्टर। फांस। ओके हाँ फांस। ओके ओके जी, जी। आप बताइए फांस। शाजिया ने फांस देखा रात को और राबिया को एक व्हाट्सएप मैसेज फौरन कर डाला। बताइए जी आप। तो आप ये मुझे बताइए कि आपका व्हाट्सएप मैसेज बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था, ऑन द स्पॉट था। आपने तो क्या बात बोली कि वो बीच में लटक रहा है ना, वो अपनी बात आप खुद ही बताएं। बट लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो यशमा गिल का कैरेक्टर है वो ये करेगा, जवाब में भी जवाबी कार्रवाई में एक वीडियो डाली जाएगी, आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी? वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि सिराज का केस वीक होगा उससे कुछ, अब जो रोशनी आएगी खानदान के ऊपर, दिस इज माय फीलिंग, बिकॉज उसके तो दाल में कुछ काला है। सो ही डिडंट वांट एनी सोशल मीडिया अवेयरनेस ऑन हिज फैमिली, इसकी वजह से होगी। और अगर वो अपनी बात पे कायम नहीं रह सके तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू प्रूव। खैर अभी तो जेबा आल्सो कांट प्रूव बिकॉज डीएनए टेस्ट तो है नहीं। सो अभी तो बोथ द फैमिलीज विल बी pitted against each other। किसी ने बड़े मजे की बात करी कि जी जेबा जी के घर वाईफाई भी अच्छा चल रहा था, यूट्यूब भी अपलोड हो गया, हम तो यहाँ तरस रहे होते हमारा नहीं होता। तो ये सब बातें कैसे हुई? दिस वाज अ कमेंट आई रेड अंडर द वो एपिसोड। ये बताओ गेम चेंजर कौन होगा इसमें? इसमें गेम चेंजर आई थिंक विल बी हाशिम। हाशिम इज गोइंग टू, फरा को कुछ पता चल गया है जो वो हाशिम से उगलवाएगी, बिकॉज शी नोटिस कि उसके शक्ल के ऊपर कुछ था, और ये जो है ना स्ट्रेस में आके कुछ बेवकूफी कर डालेगा। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक गेम चेंजर उसकी माँ होगी। नादिया। उस क्या नाम है, हाँ सिराज की वाइफ होगी, या क्योंकि जो लास्ट डायलॉग अगर तुम याद करो जब वो हाँ साहिल को हाँ बोलती है, वो या कहती है कि बस अब बहुत हो गया, हाँ अब मैं सबको तुम्हारी असली शक्ल दूंगी। और उसमें भी वो बाहर भी खड़े लॉबी में कहती है कि मैं उसके डीएनए का टेस्ट करूंगी, तुम्हारे डीएनए का करूंगी। वो बहुत देर बट शी सस्पेक्ट कर हैज नो रही है। प्रूफ। उसका तो डीएनए जाया हो गया, अनलेस वो ढूंढे कहीं से निकाले उसको ओरिजिनल। पता नहीं है, लेकिन हाँ अब मुझे लगता है मे बी वो अपने बच्चे के ऊपर से वो उतारने के लिए इल्जाम इसके ऊपर डाल दो और बोले ये पहले भी करता रहा, इसी ने किया है, एंड आई एम सॉरी मेरा बच्चा, कुछ भी वो इल्जाम लगा सकती है। अच्छा देखो अभी वो मासी का भी कनेक्शन है, एवरीथिंग इज लेफ्ट अधूरा। वो उसको देख रहा था फिर वो चला गया। मुझे मासी के पीछे कोई मिस्ट्री है। मासी तो उस जासूसी करने आई है, लेकिन ये कोई अगर फिर साल की कोई बेवकूफी कर देगा ना मासी के साथ तो फिर नादिया के पास से प्रेमिस हो जाएगा और कुछ कहने के लिए आई थिंक। लेकिन राबिया, व्हाट आई वांटेड टू से वाज, आई वांटेड टू से कि दिस ड्रामा, इसमें मेंटल हेल्थ का भी ऑप्शन था जिसको हम हाईलाइट कर सकते थे, इसमें हम रेप को, हरासमेंट को भी हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया इसमें। या तो एक थ्रिलर हो सकता था या एक सोशल कॉज पे हो सकता। अभी जो है ना सब कुछ, अब आई थिंक 14-15 एपिसोड्स हो चुके हैं, अभी भी हम वहीं खड़े हुए, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या ड्रामा। एंड इज द पर्सन हु इज अफ्लिक्टेड विद मेंटल हेल्थ साहिल, क्या वो वाकई एक मेंटल हेल्थ का मरीज है या नहीं, मेंटल इलनेस का, ये भी हमें नहीं पता। तो ये थोड़ा सा आई एम अ बिट नॉट अ बिट, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। आई एम होपिंग। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इट वाज अ ग्रेट सब्जेक्ट, चाहे वो रेप को लेते चाहे वो उसको थ्रिल बनाते, बहुत मजे का हो सकता था। बट
पता नहीं, मुझे लगता है उन्होंने जैसे वो हाशिम का भी तुमने कहा ना कि कोई बात है जो उसको पता चल गई है, तो वो है कि मुझे लगता है उन्होंने सारी चीजें ना जमा करके रखी में, सारे राज जो वो लास्ट की 4 एपिसोड्स में निकालेंगे, लेकिन खाना बहुत देर तक रखा रहे और वो ठंडा हो जाए तो फिर वो निहाल या हलीम और बिरयानी उसका मजा आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ भी यही होगा, दे स्ट्रेच्ड इट टू मच। मुझे अगेन वही ना, इतना पोटेंशियल था, स्क्रिप्ट आइडिया इतना अच्छा था, परफॉर्मेंसेस आर सो गुड, बट सैडली अब देखो ना उन्होंने क्या किया, वीडियो इधर से आई इधर से आई, तो मुझे लग रहा है वही टिपिकल you are bad, you are bad, you are bad, you are bad वाली आप लेके चल गए। वैसे आई हैव टू से होता ऐसे ही है, जब ट्विटर पे वॉर शुरू होती है ना, रियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो होता इसी तरह है, वीडियो इसी तरह बनती है, लेकिन राज भी खुलते हैं साथ साथ। सो आई वांट टू से फॉर ऑल दोस पीपल हु आर सेइंग वी आर क्रिटिसाइजिंग इट कि शायद अगले 15 एपिसोड बहुत अच्छे हों, शायद अगले 15 एपिसोड में सब कुछ सॉल्व हो जाए, विच इज ग्रेट, लेकिन आपने अगर 30 एपिसोड का या 28 एपिसोड का ड्रामा बनाया है तो पहले 14 एपिसोड भी लोग देख रहे हैं, सो इट शुड come up to that level also. मतलब sorry, I just want to ask and I want to understand, वो जो तकरीर ज़ेबा ने की टीवी वालों के सामने, more or less सेम चीज जो उसने अपनी वीडियो, उस तकरीर को करने की क्या जरूरत थी? मतलब इन दैट फिर अगर लोग लाने थे तो कम से कम 100 लोग तो लेकर आते, 4 इधर है 4 इधर है टीवी वाले। अच्छा मुझे सॉरी समझ नहीं कि वो जो टीवी का जो एंकर था, जो वो सॉरी एंकर नहीं न्यूज रिपोर्टर था, वो क्या मजाक उड़ा रहे थे अपना ही या क्या कर रहे थे, बिकॉज वो इधर से उछल रहा है उधर से उछल रहा है। मैं कह रही हूँ भाई इतना सीरियस इशू है, खड़े होके आराम से बात करो ना, या फिर उस तरह बात करो कि जी आज सनसनीखेज न्यूज ये है कि ज़ेबा मैगर आ गई, हम के घर के बाहर खड़े हुए और ये हो गया है। आप तो मतलब jumping from one, so I'm sorry, I if you go and look at the episode and the comments under, I think 100 में से जो है ना 50 कमेंट टीवी एंकर के बारे में, and people are having a laugh. इसलिए ये हम बात कर रहे हैं, not to criticize, अफसोस इतना important subject, इतना important जाया जा रहा है। हमें तो ज़ेबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो एक मजा, एक अजीब सा उस पे फैक्टर, एक तो समझ नहीं कि उसने की, सेकंड ये कि वो इतनी मतलब बिल्कुल उसकी जो सीरियसनेस थी वो रिपोर्टर ने न्यूज रिपोर्टर ने ले ली। प्लस आई फिर ज़ेबा की स्पीच भी जो थी बहुत आर्टिफिशियल थी, मतलब रटी रटाई, बहुत आर्टिफिशियल। तो राबिया तुमने जो न्यूज रिपोर्टर की बात करी ना, मुझे एक चीज याद आई जो आमना मुफ्ती जी ने हमें बताई थी, दिल नाउमीद तो नहीं की, कि एक छोटा सा कैरेक्टर था पुलिस वाले का, वो वर्दी पहने हुए था, शी सेड वो उसको एक डायलॉग बोलना था, उसने ऐसा डायलॉग बोला which is exactly the way I wanted it and which is what the director did and that's how it should be। तो अगर एक न्यूज रिपोर्टर, and I'm not even blaming that poor man जिसने वो किया है, because उसको डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए थी कि आप इस तरह करें, तो उसका भी सपोर्टिंग ग्रुप, because you see the other performances are good, ज़ेबा is good, otherwise ज़ेबा को डायरेक्शन सही मिले, ज़ारा नूर अब्बास को, साहिल is good, everyone is doing a good job, so yeah। मुझे लगता है सॉरी फिर वो इस ड्रामे में कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं तो साहिल इंटेलिजेंट बात करेगा अपनी माँ से पूल पे बैठा हुआ कि उन्होंने बोला था मैं घर का, कि समन ने बोला था घर के मर्द कुछ कर ही नहीं सकते, मैं इस घर, फिर अगेन बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर देगा। इट्स नॉट जेलिंग इन, यू डिसाइड के साहिल का कैरेक्टर क्या होगा और वो किस तरह चलेगा, या तो फिर आप क्लियर क्लूज दें कि वो नहीं है जो वो दिखा, बिल्कुल हमें तो क्लूज दे दें कम से कम। Okay. Let's move on. We have दिल नाउमीद तो नहीं, रक्से बिस्मिल, पहली सी मोहब्बत और खुदा और मोहब्बत, right? Okay, shall we do रक्से बिस्मिल first? Yeah, we can do रक्से बिस्मिल। मुझे तो बहुत थोड़ी सी ड्रैग लगी थी एपिसोड, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो लास्ट में लैला जो पूरी बात बोल रही है, वो इतने फिल्मी अंदाज में झुमके पहन के वो उन्होंने क्यों बोली है, वो ऐसे भी तो हो सकती थी। तो ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा मुझे भी बिल्कुल, यू आर राइट, मुझे भी बिल्कुल यही, बस वो फैजी का जोरा का ट्रैक आगे चलाते कि भाई जोरा मिल जाती या नहीं मिलती, वो 2 करोड़ या 5 करोड़ जो भी करने हैं उसका खत्म करो, हल करो, मलिक शहरियार का ट्रैक आगे चलाओ। उन्होंने भी कह दिया कि सारंगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत पावरफुल है, तुम कुछ करोगे तो सोच लो पहले से, ये सब फास्ट फॉरवर्ड हो सकता था एंड वी कैन गो ऑन एंड फाइंड आउट कि भाई मूसा और जोरा की क्या कहानी। उधर का भी कुछ नहीं पता चला ईसा का,
वो भी बिल्कुल ही क्वाइट हुआ है ऑन दैट एंड कि वो मूसा ईसा की या तो मुलाकात होती। वो नाराज है बीवी को, बीवी उसको मनाने की कोशिश कर रही है, वो भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नहीं कहीं चल रहा। और दूसरी बात ये, मुझे समझ नहीं सारंगा एकदम से लास्ट मिनट पे क्यों आ गया, क्यों, और मतलब नहीं उसने उसकी जेल में मदद की, मुझे समझ आ रहा था, फिर या तो किसी तरीके से दिखाते कि क्यों है उसका इतना बॉन्ड, उसके उस क्या है मूसा में ऐसा जो जैसे नामुराद का मुझे समझ आती है कि उसने देखा कि वो कैसे था सब कुछ, सारंगा इतना क्यों फिदा हुआ जा रहा है मूसा पे, या तो फिर दिखाते कि सारंगा की भी कोई लव स्टोरी है, थोड़ा या तो दिखाते कि मलिक शहरियार के साथ कोई एनिमिटी होती पहले की। हाँ बट आई हैव टू अप्रिशिएट फुरकान कुरैशी की एक्टिंग, और उस वक्त वो पूरा सीन जिस वक्त उसने वो तानी ना बंदूक, वो सॉरी रिवॉल्वर जब उसने उस पे ताना, तो उसकी जो हालत खराब हुई, आई रियली लाइक ये फुरकान कुरैशी साहब जो है ना, वो हर एपिसोड में और हर ड्रामे में आगे ही आगे चलते चले जा रहे हैं। उनका आ रहा है एक लिमिटेड सीरीज का, देयर इज अ न्यू वन कमिंग, गुम, that's going to be something people are very interested in it. No, I completely agree. Great job है। क्या कहूँ मैं, इमरान अशरफ and फुरकान कुरैशी का आमना सामना, मूसा एंड मलिक शहरियार, और वो मतलब मजे का था, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, that was it was a good scene, I enjoyed it, you know, मुझे it was a good like scene. मार ही ना देना इसको, I should not have said that. Apologies. बच गया भाई, मूसा के हाथ से बच गया। चलिए माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैंने कहा इसको मार ही ना दे, ये तो फंस गया इस वक्त मलिक शहरियार। फिर अब जोहरा बाहर निकल आई है, तो देखिए क्या होता है। अच्छा, इसको मैं कंपेयर करूंगी, ये जो ड्रैग वाली बात है ना, जब हम डंक पे आएंगे जो आप बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, राबी आज मुझसे अग्री नहीं कर रही है, लेकिन मैं जमी रहूंगी अपनी बात पे आज। look forward to dunk का review. What are we doing now? Shall we go on? हाँ, I don't think there is anything else. और मतलब वो भी इतना बस I just wish कितना खींचा नहीं होता, क्योंकि अब तक नहीं खींचा हुआ था ना रक्सेबिस में, तो इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और खींचे जाने की वजह होनी है, मतलब अम्मा भी सोच रही है कि पूरा क्या हुआ, तो कुछ मुझे ना समझ नहीं आई कि बहुत स्लो चल रहा है। I agree. We could have turned this into half a kist. Yeah, so you want to do दिल ना उम्मीद तो नहीं? Let's do दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाय, ये पूरा हम रिव्यू सिर्फ दिल ना उम्मीद तो नहीं पर कर सकते थे। कितना खूबसूरत एपिसोड था। So much happened from Naseem Zehra to Sumbul to Jamshed to, पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे डायलॉग्स बड़े मजे के। एक डायलॉग था जिसमें मुझे उनका मुर्गा बनने वाला डायलॉग याद आया। डू यू नो विच वन? जब उसकी नसीम जहरा की बहन कहती है ना कि उनके तो कान पे बाल भी बहुत ज्यादा हैं और वो तो बहुत बुरे लगते हैं मुझे, तो बिल्कुल जैसे बच्चे बातें करते हैं ना। आई एम लविंग द लिटिल थिंग्स दैट आमना मुफ्ती जी इज पिकिंग अप ओवर हियर, जो बच्चों की कॉन्वर्सेशन होती है। जी आप बताएं अपने ख्यालात। I really liked Yumna Zaidis acting. I think she did an amazing job, and you know, और मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि वो स्लोली हमें दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है उसके और जमशेद के दरमियान भी, एंड जमशेद इज सस्पेक्टिंग हर, और वो और मतलब इतना खूबसूरत दिखाया। वो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं दिखाई है। वो कहता है इसने हमें पहले क्यों नहीं पैसों की बात बताई, यू नो। बिल्कुल। बट डिड यू मिस सवेरा एंड जुल्फी? I did. I have just written Zulfi question mark here. I just want to mention one thing. जो पैसों की बात बताई ना राबिया, did you catch? रुमना का तो था, but वहाज का there was a slight change in expression जब she said कि वो पैसे मैंने निकाले थे मुझे किराए के लिए, and then he looked at her and उसके फिर एक जो है ना, it was wonderful because you see वहाज के it's actually युमनाज, वो है पूरा युमना का space. What is happening? लेकिन उसकी छोटी छोटी बातों से, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। But going back to your question, yes, I miss Zulfi and Savera, and I am hoping कि इनका कुछ अच्छा एंड हो जाए। अच्छा, तो what do you think? जुल्फी की जो खातून अम्मी हैं जो है, वो क्या बात कर रही थी? उन्होंने वो कनेक्शन भी किया, वो जो पूरा कनेक्शन भी था। ज़ेहरा से सीन उनकी तरफ आया और जो बहुत खूबसूरत सीन था, बिकॉज उन्होंने कहा कि दबे जब आप जवाब नहीं भी देते, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता हर दफा। और वो बार बार उनके अब्बा को कह रहे हैं कि बेजुबान मखलूक होती हैं औरतें। लेकिन उसका वो क्यों दिखाया? जुल्फी की माँ से उससे क्या कनेक्शन? व्हाट डू यू थिंक? कुछ समझ आई जो उनका मोनोलॉग था जो वो सोच रही हैं? उसका क्या
Did you think of something? I have no idea what the connection is, but Rabia, बहुत सारे लोगों ने, अब I don't want to have this to be a spoiler because I don't know the story either, but people, and because I was looking at the comments, have said कि उनकी जो सुरैया हैं उनका इनके साथ कुछ connection है, she might be a sister. And the reason why, please, this is not a spoiler, I don't know if this is true. This is just a prediction what people were saying. And Zulfi used to go there क्योंकि वो अपनी खाला के लिए या इनकी बहन के लिए जाता था. मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, बट अब क्या कनेक्शन, वो शायद इसी तरह चली गई हो वहां, सुरैया की कहानी होगी, मे बी बैक स्टोरी दिखाएंगे. क्यूरियोसिटी है, लेट्स सी क्या होता है. But what did you think? Naseem Zahra क्या प्लान कर रही है? तुम्हारा ख्याल था? I love the way she, because जब उसने कहा ना, मैं कही थी क्यों नहीं बोल रही राबिया, लेकिन फिर मैं ये भी सोची थी कि इसके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, अब्बा सुनेंगे तो नहीं उसकी बात. उसने जो बात कही ना कि अपनी एनर्जी कंजर्व करनी होती है, सारी की सारी चाल एक साथ मत छोड़ दें क्योंकि आप थक जाएंगे. क्या वो सोच रही है मुझे नहीं पता, बट आई वाज लविंग हर कॉन्फिडेंस. इट वाज ब्यूटीफुल. I love it कि वो होप दिखा रहे हैं. I am so happy because मुझे वो रोती धोती बच्चियां, लड़कियां एक्सेप्टिंग मुझे नहीं देखता. So मुझे मजा आ रहा है कि नसीम ज़हरा एक जज्बे से उठी है और वो कह रही है मैं गिव अप नहीं करूंगी. इतना खूबसूरत मैसेज दिया है कि, और देखो उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा नेगेटिव, मतलब कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके आसपास ना, उसके बहुत. मैं सोची थी शायद वो कोच को फोन करे और कोच से हेल्प करे या भाग जाए या माँ भगा दे, लेकिन वो जो देख रही है ना टैबलेट पे कुछ फेसबुक के साथ, मुझे लग रहा है वो कुछ कनेक्शन है शायद. शी इज डूइंग समथिंग. या तुम सही कह रही हो, उसने ये भी कहा ना ये सब मेरे फ्रेंड्स है फेसबुक पे. यस, या शी इज अप टू समथिंग. या एंड दिस इज very good जो दिखा रहे हैं वो. This is very good. Going back quickly to Sumbul and Jamshed Rabia, I wanted to say that people had said, again, I'm sorry, I'm going back to Amna Mufti's interview. People wanted a love connection between the two when they met. But she said, I did not show it on purpose because of the trauma that a person goes through, like Yumna, जो तुम कह रही हो कि acting, मुझे अभी ख्याल आया, so I wanted to mention it. वो trauma and aggression जो होता है, उससे आप एक love connection कैसे दिखा? एक तो वो distrust, जो वो एकदम से aggressive होती है ना towards Wahaj, towards Jamshed. That distrust, that aggression, तो आप कैसे, you are diluting her story by showing that there is a love connection. And I thought that is such a beautiful message that they're showing कि पहले वो अपनी ज़हनी हालत ठीक करें. Okay, let's see आगे जाके क्या होता है. Maybe eventually कोई चीज figure out हो जाए. So let's see आगे जाके क्या होता है. But उन्होंने immediately तो नहीं दिखाया कि ये ऐसा कुछ है, क्योंकि वो तो बड़ा अक्खड़ से तरीके से उसे बात भी कर रही है, जहाँ वो थोड़ा सा भी लाइन, he is not crossing the line, लेकिन जहाँ उसको लगता है ना कि मुझसे दो एक्स्ट्रा कर रहा है. Yes. सुम्बुल एकदम से रिबेल करती एकदम, and which is very natural क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती. Did you like the reveal? किस तरह उसने जमशेद ने एंड में सोचा, उसने जो I was thinking कैसे पता चलेगा इसको, कैसे पता चलेगा. बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन डाला है उन्होंने. बहुत खूबसूरत. It was beautiful किस तरह वो चलते हुए आते. Yes, अच्छा, और क्या बात करनी थी हमें जल्दी जल्दी? फजल, हाँ बोलो. That's all. बस देखते हैं, पता तो चल गया है, सुम्बुल तो मिल गई है, इकराम को पता चल गया है कि कहाँ, मतलब बड़ा स्कैरी है वो आदमी, कैसे उसने निकाला था वो छुरा. कितना शार्प है कि इसने फिगर आउट कर लिया कि इसका इससे कोई ना कोई ताल्लुक होगा सुम्बुल से, ये जो इसने बांधी है ना. Which I found strange also कि किसी को ऐसी चोट लगी है तो आप अज्यूम करेंगे किसी लड़की ने ही मारा है. I don't know, maybe I'm missing something. आप लोग प्लीज बताइए. मुझे नहीं, क्योंकि वहाज भी उसी को पकड़, चलो वहाज को तो उसने डिस्क्रिप्शन दी थी, चलो मुझे समझ आती है, लेकिन इनको इकराम को किस चीज ने खबर दी कि ये क्यों होगा, या वो ये दिखाते कि उसको वो पता है कि वो पहले से भी ऐसी हरकतें करता था बंदा, तो शायद या वो फोटो पे आता था. I don't know. Ikram just hit the jackpot. He got lucky. That's all. ऐसा ही हुआ है. A very small thing I wanted to point out, we'll move on quickly, was Sania Mumtaz's role Najma. मुझे फिर रकीब से ख्याल आ रहा था कि वो पूरी जिंदगी पिटती चाहे नहीं रही तो अब्यूज तो सही उसने, लेकिन जब बेटी के ऊपर बात आई then she thought कि मुझे चला जाना चाहिए था पहले. वही जो औरतें करती हैं, पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड से सहती रहती हैं, लेकिन जब अपने बच्चों पे आती है, क्योंकि वो उनको अपनी वर्थ नहीं होती, उनको अपने बच्चों की वर्थ होती है, अनफॉर्चुनेटली. एनीवे, या लेट्स गो ऑन. या तो पहली सी मोहब्बत. हाँ जी. हाँ,
पहली सी मोहब्बत जी, सिकंदर और ज़ैनब का आमना सामना. What did you think about that? Should Zainab have agreed? Of course not at वहां भी all. खुश नहीं है, यहाँ भी खुश नहीं होगी. एटलीस्ट नहीं, उसको बचा लेगी रक्षी और असलम को. नो बट तो Yeah. नहीं, चलो नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हाँ, ये तो मैं ऐसी फेंक रही हूँ आपकी तरफ सवाल. मुझे आपकी शक्ल से पता चल रहा है, लेकिन मैं ऐसी बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लूंगी. ये बहुत सीरियस बात है. शाजिया प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए, ऐसे मत इसको लाइट लीजिए. जरूर आगे बढ़ाइए. यही बातें सुनने के लिए तो मैंने सवाल किया था आपसे. चलें. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ. आई एम सॉरी, मुझे इस किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है. और मतलब शाजिया को नहीं बोल रही मैं. आप लोग बताइए. मेरा मतलब है कि मैं इस बात की बिल्कुल, मुझे वो नहीं है कि बचाने के लिए, ये कोई इंडियन मूवी थोड़ी चल रही है बहन के रक्षी और असलम को बचाने के लिए उसने अपनी शादी की कुर्बानी दे दी. या कोई स्टार ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा है भाई, पाकिस्तानी ड्रामा. अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, बट आप ये बताएं कि मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सिकंदर ने जो उसको ऑफर की वो इसलिए कि वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहता था और उसके भाई को नीचा दिखाना चाहता था, क्या वो वाकई ज़ैनब से मोहब्बत करता है? वो ज़ैनब से मोहब्बत करता है क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि अब तुम अभी भी छोड़ दो, अभी भी हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. लेकिन उसने झूठ बोला बिकॉज ही टोल्ड ज़ैनब कि मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी पसंद करी है तो मुझे तो शादी करनी है, मैं तो जबकि अम्मा अब्बा ने तो उससे कहा था कि हम तोड़ देंगे रिश्ता. You see, Zainab didn't have that choice. Zainab की तो अम्मा अब्बा ने कहा था यही शादी करनी है. So his bitterness is getting the better of him. And Zainab को ये पता चल गया he's not a good person. He's not a good person. और उसके अंदर I think वो लव नहीं करता, वो सिर्फ ये एक, कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है कि ये मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत नहीं होती. हाँ, exactly, yeah. पकड़ के बैठे होते हैं. It is actually ईगो और जिद है. उसको सिर्फ अपनी ये कि कैसे ये मुझे छोड़ के गई, कैसे मुझे और मेरे घर वालों को इसके भाइयों ने रुसवा किया, अब मुझे चांस मिला है मैं तो. क्योंकि अगर ये सब नहीं, अच्छा मुझे ये भी है, उसने बड़ी इंटेलिजेंट गेम खेली. मुझे लगता है उसने जानबूझ के मारा असलम को, क्योंकि उसको पता था कि जब असलम पिटेगा और ज़ैनब को पता चलेगा तो ज़ैनब उसके पास आएगी. अच्छा, इतना आगे मैंने नहीं सोचा. ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. वो तो सिर्फ अभी रिवेंज, उसको पता था ज़ैनब को इवेंचुअली पता चलेगा जब शादी हो जाएगी. आई डिडंट थिंक सो फार, बट यू आर राइट अबाउट दैट कि वो उसका बिकॉज उसका ज़ैनब पे भी गुस्सा था कि तुमने कैसे सह लिया, जब मेरी इतनी पिटाई हुई थी, तुम्हें भाई को एक दफा पिटाई हुई और तुम दौड़ती दौड़ती आ गई मेरे पास. जब मेरी पिटाई हुई थी सो वो बहुत अलग बात कर रहा था, सेल्फिश बातें कर. Yeah, बिल्कुल. And she saw that. अब now I'm wondering how she's going to stop the wedding because she's saying अभी तो बस ये रोकना है रक्षी की शादी में. अच्छा, what did you think of the dialogue जो ऊपर बैठे हुए थे? मैं तो मुराद और ज़ैनब के दरमियान जो होते हैं इतना क्यूट, जब उसके ऐसे करके बैठो ना, तो मैंने कहा भाई इतने सालों से क्यों आप इतने बिटर थे? पहले ही इतनी क्यूटनेस ले आते लेकिन फिर एकदम से वो बिटर हो गए. वो बिटर हो गई, वो भी तो नीचे आके पलट गई. उसने कहा कि भाई अभी मैं सोचता हूँ सब कुछ ठीक होने वाला है, फिर तुम वापस जो है इस तरह की बातें शुरू कर देती हो. सो शी इज ऑल्सो नॉट गिविंग हिम, शी इज गिविंग हिम डबल सिग्नल्स. और पूरी जिंदगी ये मुझे अब लगता है वो दोनों कसूरवार है क्योंकि ये भी कर रही है और वो भी ऑफ कोर्स. हाँ, करते उसने भी कोई बात नहीं कि तुम एकदम से क्यों उसको लिया कि वो तुम्हारी जिंदगी का, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी का बदतरीन दिन होगा, अब वो क्यों बोल रहे हो? उसने तो आगे से कुछ नहीं बोला. राइट. And also इसीलिए मैं राबिया कह रही हूँ, this is also the reason behind asking the question कि वो छोड़ देगी कि नहीं भाई तुम यहाँ भी खुश नहीं हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, तुम वहां भी खुश नहीं हो, तो एटलीस्ट एक चीज को तो चलाने की कोशिश करो ना. इतनी मिजरेबल, इतने देखो सिकंदर का गुस्सा बिटरनेस में निकल रहा है, ठीक है, he wants to take revenge. ज़ैनब का गुस्सा इस तरह निकल रहा है that she's just given up on everything. तो हैं तो दोनों, they are reacting to what happened. आगे तो कोई नहीं बढ़ा दोनों में से. चेंज हो रही है उसका एक बहुत क्लियर चेंज आया है वो रात के साथ बिहेवियर. Yes, but that could have happened earlier. I think she should have let go. Anyway, that's what I think. जी आप बुशरा का बताएं. बुशरा का चेंज मुझे बहुत क्यूट लगा. I'm loving the way she is reacting and I was waiting for this. I was waiting कि ये help करेगी उसको. तो और वो असलम का जो है ना बिल्कुल, okay, I'm loving the way they've written Aslam's character because Aslam throughout जो है वो determined है, by hook or by crook he has to get his way.
वो उस पे भी बस पे भी बैठ गया था, उसने कहा कि अच्छा फोन नहीं काम कर रहा, अब तुम कहो तुम उसकी सहेली बात कर रही हो, गेट थ्रू टू हर. सो आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज पुशिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. व्हाट डू यू चक्कर थिंक? क्या है भाई, वो जो बच्ची आती है खाना लेके, जिसने बताया कि खाना I मैंने बनाया, yeah. मेरे अब्बू ने सिखाया, वो चक्कर क्या है? यू थिंक ऐसे ही है या उसका आगे जाके कुछ होगा? मुझे बस लग रहा था कि रक्षी कुड कनेक्ट विथ था, अभी तो मुझे सिर्फ यही समझ आया है कि रक्षी के साथ भी क्योंकि यही हुआ था. देयर इज अ टाइम लैप्स है ना इसमें, तो अब मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे हो रहा है कि ये जो बच्ची का कैरेक्टर आया है ना, जो खाना बना के लाई है, जिसका कह रही है मेरे बाप, हाँ. अब यहाँ सिकंदर से शादी ना हो लेकिन यहाँ कुछ ना हो जाए और टाइम लैप्स आए बाद में. आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ऐसे नहीं इतना वो लेकर आए जस्ट फॉर रक्षी टू कनेक्ट. अभी तक तो ड्रामे में अगर मैं सोचूं तो कोई भी कैरेक्टर बिला वजह नहीं दिखाया है, यू नो. I एवरी didn't think कैरेक्टर about अगर, it. मैंने इतना आगे हाँ, सोचा नहीं राबिया. क्योंकि मोहल्ले के लोग भी जो 3 मेजर कैरेक्टर्स दिखाए थे, हम्म. निकी आपा एंड हाँ. साहब, या उनका भी एक स्पेसिफिक पर्पस था. वापस सो था. I mean, like really good writers, which फायदा इफ्तिखार is, उन्होंने ऐसी या कैरेक्टर्स भरे हुए नहीं है कि एक हाँ. सौदे हाँ. वाला और ये और या fact जो दोस्त और दोस्त की बहन भी है, मतलब every character is doing something. तो इसलिए मुझे अब ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये क्या ये चीज है. तो मुझे लगता है कि टाइम लैप्स और इसका कुछ ताल्लुक है. कुछ एक चीज ताल्लुक ये. है. हाँ. दूसरी चीज, डू यू थिंक कि रक्षी ने जो चूड़ियां तोड़ी और वो रख के गई है, वो मैसेज छोड़ के गई है असलम के लिए, या बस ऐसे ही? या फायजा इज इफ्तिखार इट ने सोचा है कि ये मैसेज बन जाएगा असलम के लिए, शायद छोड़ के क्या गई मैसेज? हो, शायद छोड़ के अगर गई हो मैसेज बन गया है तो क्या मैसेज बन जाएगा? कि भाई मैं तोड़ के चली गई हूँ चूड़ियां, याद कर रही थी तुम्हें, ऊपर अभी भी तुम मेरे दिल में हो, आई एम स्टिल मिसिंग यू, आई एम राजिया रिमेम्बरिंग. ने इतने रोमांटिक जेस्चर को ना हाँ. ऐसे और उसके क्या साथ ड्रॉप करके, मतलब बिल्कुल सूखा. भैया, बस ये भाई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे करें? आप कबूतर के ऊपर तो मैसेज डाल के नहीं भेज सकते ना, फुर करके, यही कर सकते हैं. चूड़ियां तो मतलब आप रोमांटिक अंदाज में बोले कि हाँ राबिया रक्षी ने, मतलब आपने इतनी वो नहीं रहे, लो मख मारो, एक वो कहावरा मुहावरा होता है, कहावरा कह कि यू नो, पकड़ो ये लो जाओ, हाँ, अब पकड़ो ये क्या, मैं चूड़ियां कितनी दफे चूड़ियां तोड़ चुकी है. लो. क्या नॉनसेंस चूड़ियां और क्या हाँ. सिंबलिज्म आगे, मतलब हाँ. लेट्स गो अच्छा टू. चलो भाई, चलो चलो ठीक है, इसीलिए किया है, देखेगा वो चूड़ियां छलांग लगाएगा ऊपर से. अच्छा लेकिन मुझे ये बताओ कि फैजुल्ला का जो डायलॉग था, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नरगिस ने उसको सुनाई, एज यूजुअल नरगिस वाली सुनाई. नाउ फैजुल्ला टेक्स इट फ्रॉम नरगिस. व्हाई डज ही टेक इट? अदाएं हैं नरगिस की, इतनी खूबसूरत बीवी हो, इतनी अदा वाली, तो किसकी हिम्मत है कि कुछ बोले? How dare he say anything to her? I उसने feel how dare he say. I think कि उसको ये होता है कि नरगिस always has a choice. कुछ नहीं चलेगा तो she can go back. I feel which she will not. Yeah. ओल्ड एज की जब शादियां होती है तो उसमें ये हाँ. रिस्क Yeah. कि ये तो चली जाएगी. हाँ. फैजुल्ला को देखो, वो तो कलर से बाल डाई करते हैं एक बच्ची जवान के. Yeah. नरगिस तो जवान कली है. हाँ. he doesn't want it, वो अपने जहां से भी आई थी वहां पे चली जाएगी, उसको हाथों हाथ लिया जाएगा. तो बिल्कुल फैजुल्ला की बिल्कुल. हाँ. अब वो चाह रहे हैं कि वो अपने छुपाएं. अब मुझे तुम्हारा नेबर का कनेक्शन लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि आसपास किसी को पता नहीं चले कि कहाँ से आए हैं ये लोग. और राबिया, नाउ आई एम थिंकिंग कि वो जो वो अब्बा है ऊपर, वो नरगिस को ना जानते हो थ्रू सम कनेक्शन. अब शाजिया का दिमाग आगे आगे चल रहा है. हाँ. नहीं, क्योंकि someone in the मोहल्ला will find out. ये जो इसका डायलॉग था ना कि किसी को पता ना चले हम कहाँ से आए हैं, इसका भी कुछ कनेक्शन. find out, we'll find out next episode. Okay, we can move on. डंक और काम 3, खुदा और मोहब्बत 3, which one? Let's do खुदा और मोहब्बत first. Would you like to do dunk first? नहीं, I'm okay with खुदा और मोहब्बत 3. Okay. मैं ये कह रही हूँ कि did you cry for Taimur? I felt really sad, but I was too engrossed in watching the way they had shot the entire scene, which I think was beautifully done. Because actually Rabia, खुदा ना खास्ता जब होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि पता नहीं चलता, एकदम से होता है. लेकिन क्योंकि उन्होंने वो स्लो मोशन में किया, उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ. उसमें कोई चिल्लाना चीखना पुकार नहीं हुई. इट वाज, एंड द साइलेंस, द पॉज, जब वो
सिकंदर जो है ना देखता है कि क्या हुआ है तैमूर को, एंड उसको लग, बिकॉज अभी तक उनको नहीं पता था कि किसी को लगी है गोली, वो सब उन्होंने जो स्लो डाउन किया है ना, इट हैज रियली एडेड to the beautifully shot, beautifully done, I have to say. The direction in this drama is superlative. What do you think? So I loved it. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं वजाहत हुसैन को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने ना एक वो टिपिकल वो नहीं रखा कि जिसमें जब वो डेथ का सीन होता है या जब वो मर्डर का सीन होता है कि उस पे इतना ज्यादा रोना धोना और फोकस हो. इफ यू नोटिस, उन्होंने इंटेलिजेंटली और बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने इमोशन से खेला कि उससे पहले उन्होंने पूरा इमोशंस को बिल्टअप किया हमारे और तैमूर के दरमियान, कि तैमूर सज रहा है, तैमूर बैठा है, उन्होंने शीशे में एक दूसरे को देखा और बहुत खूबसूरत, और तैमूर ऐसे कर रहा है और यू नो सब चीजें, और फिर वो कहता है मैं गाड़ी चलाऊंगा वरना तो आप गाड़ी की चाबी. हाँ, सब चीजों पे उन्होंने इतना हमें एक कनेक्शन बना दिया. उस तुम देखो तो काफी डिटेल वो सारी रस्में और वो सब दिखाई कि उन्होंने हमें बिल्टअप किया इमोशनली. फिर उन्होंने हमें मारा इमोशनली जब वो उसको शूट करता है. अच्छा, और फिर जैसे तुमने बोला कि उन्होंने बिल्कुल स्लोमो में एक ऐसे ऐसे करके उसे खत्म कर दिया, एंड there were no screams, it was silence. और वो साइलेंस ही इतना इम्पैक्टफुल था. मैं तो हालांकि मुझे पता था कि ये होगा, मैं फिर भी रो रही थी. आई वाज लाइक नहीं यार. एंड उससे पहले भी उन्होंने देखो कितना खूबसूरत दिखाया कि वो शीशे में देख रही है और वो याद कर रही है कि फरहाद भी ऐसे ही देखता था, राइट? ये भी या फिर उसकी नजरें. सो इट वाज, आई थिंक मुझे तो उसकी पूरी सीक्वेंस इस एपिसोड की जो डायरेक्शन थी ना वो बहुत बहुत खूबसूरत थी. यस, या और देन उन्होंने ना देखो हर किसी का रिएक्शन दिखाया कि वो आया, माही ने वो देखा, माही वो कर रही है, एंड और फिर वो तैमूर बोलती है, माँ के हाथ ऐसे देखती है माँ. तो आई थॉट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. एंड देन उसके फौरन बाद वो ले गए हमें कि क्या चीजें हो दे शोड के वो जो सारा उनका शादी का जो सेटअप है वो सारा वो हो रहा है. The way they showed it कि वो के साथ it was really वो बड़ा वो मुझे ज्यादा ट्रॉमेटिक लगा कि इसी घर में अभी जो बारात गई है और अब ये फ्यूनरल की बातें होंगी, उनके घर में होगी खैर, but still that connection, the trauma, the sense of mourning after a night of celebration. एक वो था. एक मुझे ग्रेवयार्ड का सीन, did you expect the father कि वो एक थप्पड़ लगाएंगे निजाम शाह को? नहीं, और मुझे समझ नाजिम शाह थिंकिंग ने वो क्यों किया था. फिर मैं ये सोची थी वो हवेली में नहीं किया कि कोई सुन लेगा, इसलिए उन्हें कब्रिस्तान में किया, बिकॉज़ आई वाज लाइक ये पब्लिक में बात करे कोई भी सुन रहा होता है. बट आई वांट टू अप्रिशिएट सोहेल समीर की उस वक्त एक्टिंग. शाजिया अगर तुम देखो जिस वक्त वो हुआ है, वो जो सीन थप्पड़ उससे पहले और बाद में जो एक्शंस है they were split second but amazing. It was really good. पछतावा शक्ल पे नजर आ रहा था. हाँ, एंड देन वो जब कुरान पढ़ने भी आते हैं तो मतलब वो नाजिम शाह की जो दिखाई है ना अकड़ जो गिरी है, मतलब इस तरह की उससे सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है. अगेन देन इकरा की एक्टिंग, इकरा आई वांट टू अप्रिशिएट कि यू नो अगेन कहीं भी उसकी चीखम धाड़ी नहीं थी. इट लाइक वो जो अपने आप से बातें कर रही है और जो वो कर रही है मुझे बड़ा नेचुरल सा लगा. मुझे लगा कि कहीं भी बहुत ज्यादा ओवर नहीं किया है, एंड आई लाइक इट, यू नो. अच्छा, व्हाट मैं बात भूल गई, तुम बात करो. इकरा का जो वो था कि वो बार बार सोच रही थी कि उसकी बदुआ लगी है, लेकिन देन शी सेड समथिंग. शी सेड आप लोगों ने जो किया है ना, आपकी वजह से इनका बेटा गया है, तो बेटी तो आपको देनी पड़ेगी. I thought that was a very poignant statement that she made, और अम्मा को एकदम से वो समझ आया उस वक्त what actually happened. Number one, number two, I don't agree with this statement. It's not agreeing or not agreeing. It's the sense कि अभी तक अम्मा और अब्बा डिफेंसिव में थे, लेकिन अब एकदम से the reality struck them कि ये क्या हुआ है. I don't know. I think they both realized it. मुझे तो statement and situation, I'm sorry. अगर उस पे देखा जाए तो I don't agree with it. लेकिन coming to the, मुझे लग रहा है इस ड्रामे में जो मुझे एक चीज हुई वो ये कि ये ड्रामा फिर अगेन हमें कंफ्यूज कर रहा है. दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे थे. एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा था जैसे माही ने बोला कि मुझे बद्दुआ लगी है, ठीक है. देन आप निगेट करते हैं और आप बोलते हैं जब माँ बाप की सारी कॉन्वर्सेशन होती है, जो बाप थप्पड़ भी लगाते हैं कि नहीं ये इसने अपने भाई के एक्शंस का की प्राइस पे किया, ये पॉलिटिक्स और ये जागीरदारी में होता है. देन यू गो बैक टू दिलावर, और दिलावर भी कह रहा होता है कि पहली बार मैंने देखा है कि बाऊ
तुम्हारी इतनी वो थी कि तुम्हारी वो लग गई, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो राबिया बद्दुआ तो का जरिया तो फर्क हो सकता है ना, सो पीपल वांट टू बिलीव इट्स अ बद्दुआ, तो फिर वो बद्दुआ इस तरह भी हो सकती है कि उसका कोई जरिया तो होगा, वो एकदम से खड़ा खड़ा इंसान तो नहीं गिर जाएगा। सो आई फील इट्स व्हाट पीपल वांट टू बिलीव। और आप ये भी देखिए कि जो दिलावर टाइप लोग हैं वो इसी में बिलीव करेंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली माही के तो दिल पे लगी है, वो यही बिलीव करेगी। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि लोग क्या बिलीव करेंगे, वो क्या करेगा, हाँ। मैं बात ड्रामे की, और ड्रामा जो मैसेजेस दे रहा है, एंड देन फिर जब लोग ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर इसलिए जरा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि आप बहुत क्लियर दो टू थॉट्स ऑफ स्कूल दे रहे हैं ना। सो या तो आप फिर इस वक्त बद्दुआ वाली चीज को कट 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 करके इस पे ले आते, अगर आगे जाके करेंगे तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी आगे जाके करेंगे, बट माही खुद एक तरफ एक बात कह रही है, दूसरी तरफ दूसरी बात कह रही है, दिल में वो बिलीव कर रही है बद्दुआ है, अपने आप को सजा दे रही है उस बद्दुआ की, और शी इज मेकिंग इट कम रियलिटी, एंड माँ बाप को बोल रही है कि नहीं आपने She's उनका undergone a trauma. She's confused now. She doesn't know herself. She doesn't want to believe it's because of her, but then she's guilty also. So that's the problem. believes it's because of her. वही तो मैं She कह रही हूँ, does, she doesn't want to, but she's accepting it कि it's because of her. she doesn't want to be, she wants to, and she believes कि उसकी वजह से है। She believes कि उसकी वजह से हुआ है. She is guilty. She's feeling guilty. That's why she's believing कि उसकी वजह से हुआ है. That's she's fine. Yeah. It's not about कि characters इस वक्त क्या फील करें, it is about कि ड्रामा क्या मैसेजेस दे रहा है। हाँ, बट ड्रामा या बद्दुआ तो मैसेज दे रहा है, अब वो माने या ना माने वो मैसेज तो आ रहा है थ्रू। Yeah, so because that's what, and the characters का जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रगल है, वो वही दिखा रहा है, या तो कोई और वो फिर वो देता ही नहीं बद्दुआ तो दूसरी बात होती, फिर वो मर जाता तो अलग बात होती। दिस इज व्हाट आई फील। वो बड़ा जबरदस्त है, वो जो फरहाद की वापसी हुई है और वो जो उड़ता हुआ जी शॉल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब एकदम से ना मुझे इंटरेस्ट हो गया है ड्रामे में, लाइक ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि अच्छा आगे क्या होगा। ओके जी, आगे मुझे इंटरेस्ट हुआ था जब अम्मा ने कहा था हिना बयात का कैरेक्टर, शी सेड कि ये हादसा नहीं था, ये दुश्मनी थी। I'm liking that change, that switch, because अभी तक बड़ा sweet और पुरखुलूस दिखाए हैं उनको, but now you can see the rage and the anger in her. Yeah. और वो रुमाना का कैरेक्टर भी वापस आ गया है, उनकी मुलाकात फरहाद से हुई है, तो लेट्स सी उसका क्या कनेक्शन होता है। हमारा इंटरव्यू जरूर देखिए जिसमें हमने तुबा सिद्दीकी को इंटरव्यू किया है और उन्होंने रुमाना के बारे में बात की, और फरहाद और रुमाना का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ी सी हिंट हमें दी है। सो और सिकंदर और रुमाना का आगे क्या स्पिरिचुअल ताल्लुक होगा या नहीं, उस पर भी हमने बात की है, तो ये सब चीजें आपको उस इंटरव्यू में मिल सकती हैं। बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। माय गुडनेस शाज़िया, अब मुझे ख्याल आया, उन्होंने बात की थी, उन्होंने ना तुबा सिद्दीकी ने बात की थी, मैं उनसे पूछा कि कौन सा सीन, कोई मजे की बात बता दे, तो उन्होंने कहा कि हमने खुदा मोहब्बत में एक सीन शूट किया जो ट्रेन पे शूट हुआ है, सो दैट्स द सीन टॉकिंग अबाउट, जो अब आने वाला है, कि वो पूरा एक सीक्वेंस है जो चलती हुई ट्रेन में उन्होंने शूट किया था। उसमें भी उन्होंने एक मजे की बात बताई है कि कैसे वो शूट हो रहा था और सब कुछ, तो वो अच्छा, यही मैं एक्साइटेड बता दे जरा मुझे क्या मजे की बात थी, थोड़ा सा टीजर। चलें जी, वो तो राबिया ने भी यहाँ टीजर दे दिया, कहती है प्रोमो मत दिखाया करो, लेकिन खुद ही अभी प्रोमो दे दिया है साथ साथ। हाँ चलो जी। हाँ मैंने तो बता दी कि क्या क्या है ना, जाके लोग देखें। चलो ठीक है, जरूर जाइए, और इसके फौरन बाद जाके आप इंटरव्यू देखें, तो बस देखिएगा, लेकिन हमारा ड्रामा का पूरा देखिएगा पहले जी, क्योंकि अब आ रहा है डंक। जी हाँ जी, आप बताएं, आप शुरू कीजिए। क्या भाई, वही की वही रुकी हुई है, मनाल जाती है हैदर से बात करने के लिए, वो अपनी बात कह के टक 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 टक, वो बेचारा कोशिश कर रहा है, वो बीच में कुछ बोल नहीं रहे। हैदर साहब जो है वो दुनिया को किसी को नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है। अम्मा को तो बता दे, मैंने सोचा अम्मा जब फोन करेंगी तो उनको बता देंगे, उनको भी नहीं बताया। सफीर जो है वो वहीं फंसे में, लग रहा है कि वो पहली किस्से जो है ना अटक गई है बेचारी, उनकी सुई, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अपने भाई को इस तरह कैसे कोई कल्प्रिट मान सकता है थ्रू आउट। और वो जो है, क्या नाम है उनका, अमल जी तो जीती चली जा रही हैं, एवरीवन इज फॉलोइंग फॉर हर एक्ट, एवरीवन इज, मैंने सोचा शायद बहन नहीं बिलीव करेगी, लेकिन बहन ने भी बिलीव कर दिया। सो आई डोंट नो व्हाई वी आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स, एंड राबिया डज नॉट अग्री विथ मी। यस, वन थिंग आई जस्ट हैव टू से बिफोर यू से व्हाटएवर यू वांट टू से, मिनाल ने जो सुनाई है ना, वो उसने सही सुनाई है बिलाल को, हैदर को, और उसके ऊपर आप मुझसे पूछिए, आप जवाब दें क्यों सही सुनाई है।
मिनाल ने जो हैदर को सुनाई है वो सही सुनाई है, हाँ तो सही सुनाई है, मैंने तो इस बात पे नहीं किया। she did not ask him कि वो सच है या झूठ है, उसने हाँ। कहा कि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, you did not trust our relationship, so I don't even want to know कि what is the truth Yeah. and what is not the truth. I just want to know कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुमने FIR काट दी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था क्योंकि तुमने तो मुझे बता, you didn't think I was important enough, so I agree with that. वो जो स्पीच थी मिनाल की वो बड़ी एक्सप्लोसिव, वो बड़ी हेवी थी विद मैसेजेस, इट्स नॉट अबाउट दैट। वो इस बात को भी हिंट करके गई है कि तुमने अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया कि तुमने अमल से शादी क्यों नहीं की, हाँ, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। फिर वो कहती है 7 घंटे हो गए तुम कहाँ छुपे हुए थे। yes. और नहीं, और उसने वही बात की जो मेरे सवाल और मेरे जैसे बहुत से व्यूअर्स का सवाल होगा कि हैदर को क्या हुआ है। हैदर, वो कहती है ये वो हैदर तो नहीं है जिसको मैं जानती हूँ, एंड आई एग्री विद हर कि आई एम सॉरी, ये वो हैदर तो नहीं है जिसको हम जानते हैं। वो हैदर की दफा वो पागल हो गया पूरा घर। मुझे याद है अभी तक वो एक सीन था जिसमें सब घर वाले बैठे होते हैं, हैदर कॉलेज से आता है, उसने बैकपैक पकड़ा होता है, वो सब उसको कहते हैं कि FIR मत कटवाना, और वो कहते हैं तुम बाद में अमल से नहीं करोगे वो, तो वो कहता है नहीं मैं तो अमल के साथ खड़ा हूंगा और आप लोग जो भी बोलते रहे अमल के का मैं सभी साथ ही छोड़ूंगा और हम तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे एंड एवरीथिंग। उसने घर के तमाम बड़ों को साइड पे कर दिया एंड ही वेंट ऑन विद, उसने अमल का साथ दिया, उसने वो किया जो उसको सही लग रहा था। अब वो हैदर हमें नजर ही नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया वो इसलिए बिकॉज अब वो हैदर जो है वो हालात का मारा हुआ है, दैट हैदर हैड नॉट फेस्ड डिफीट येट, बट दिस हैदर, अब देखो ये हैदर और ये हैदर एक साथ नहीं, ही विल कम बैक, एक साथ हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज अभी देखो ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू हिम, एक के बाद एक के बाद एक, उसके घर से वो एक दफा निकाला जा चुका है, पीपल डोंट बिलीव हिम, फिर बाद में अब ये जो बहुत ही खौफनाक खतरनाक चीज जो अमल ने करी है, नोबडी बिलीव्स हिम, तो ये बार बार चीजें हुई हैं, वो एक दफा खड़ा होता है, मिनाल से शादी हुई है फिर गिर गया, एक दफा he cannot imagine the evilness of this woman, so अभी तो उसका सर, he's just घूम रहा है उसका सर कि मैं he will come back, तो इसलिए वो lost है थोड़ा, this is my explanation on Heather's behalf. Maybe to some extent तुम सही कह रही हो, but I do feel कि उसके पास मिनाल है, उसको मिनाल को एक से ज्यादा दफा अप्रोच जरूर करना चाहिए था, जाना चाहिए था। अभी भी वो गया नहीं है उसके पीछे, क्यों नहीं रोका, और जो ना कि वो क्यों नहीं रोका और वो क्यों स्ट्रॉन्ग करके बाहर चली गई, क्योंकि वो एक टिपिकल औरत का बिहेवियर है, जब भी औरत गुस्से में होती है तो वो चाहती है कि वो बोल के चली जाए, फिर मर्द कुछ करे, वो कहेगी कि नाराज नहीं, मुझे नहीं, पर वो चाहती है कि उसको मनाए। और मिनाल का भी यही है कि भाई अगर तो मुझे थोड़ा सा भी वैल्यू करते हो, अगर हैदर उसका उसको हाथ पकड़ लेता, मिनाल नहीं जाती, मिनाल सब कुछ छोड़ के वहां बैठे, बट हैदर तो वो मैं, बट खैर ड्रामा आगे चलता नहीं, स्टोरी आगे बढ़ती नहीं, एपिसोड्स आगे हो नहीं सकती अगर ये कुछ हो जाता। बट कमिंग टू द पॉइंट अबाउट द ड्रैग थिंग, तो मैंने इस चीज पे सोचा, और ये तुम्हारे मैसेज से पहले ही मैं इस बात पे सोच रही थी, क्योंकि तो मैंने ये सोचा कि देखो ये जो सब चीजें हो रही है ये पिछली 2.5 एपिसोड से हो रही है, उससे पहले नहीं हुआ था, 2 एपिसोड पहले ही ये सारा स्टार्ट हुआ था ना कि अमल उस पे इल्जाम लगाती है, राइट। पिछली किस्त में मिनाल घर आ जाती है, इस वाली किस्त में मिनाल उस पे चीखती है, ये इतना ही सफर है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुई। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं भी इसमें डबल माइंडेड हूँ, ठीक है, मुझे लगा है कि अगर वो बहुत जल्दी करते तो हम कहते हैं यार इतनी जल्दी मिनाल कैसे चेंज हो गई, मिनाल को सोचने का मौका नहीं मिला, बड़ा 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 हम ये बोलते। अब अगर वो थोड़ा देर लगा के दिखा रही है कि नेचुरल थॉट प्रोसेस है, और अगर तुम देखो तो एक रात या 1.5 दिन ही हुआ है जिसमें मिनाल सोच रही है, शी उसके सामने वो भाई ने लाके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो चीजें याद कर रही है, वो सोच रही है, शी यू कैन सी कि शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो ये दिखाना भी मुझे लगता है कि ये दिखाना भी जरूरी था फॉर अस टू कम टू द पॉइंट जब मिनाल हैदर का को सपोर्ट करती है, हम कहते हैं हाँ, बिकॉज एक सफर होता। सो जहां हम ड्रैग की बात है उसमें हमने OST 50 बार सुन लिया है, नहीं तो ओके, सो माय पॉइंट इज आप एक इसको अगर 6 एपिसोड या 4 एपिसोड्स पे लेके जाते तो मुझे समझ आती, लेकिन उसको 2 एपिसोड्स पे लेके गए हैं। हमें एज व्यूअर्स भी तो अपना बैलेंस रखना चाहिए ना, हम हर चीज को ऐसे तो नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसमें जो दिखाया है उन्होंने वो हर कैरेक्टर को कि एक जर्नी को और उसका इम्पैक्ट इस इवेंट के बाद दिखाना जरूरी था, तो उसमें थोड़ा सा ड्रामा काइंड ऑफ ड्रैग हुआ है। व्हाट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट इज जो स्टोरी ने टर्न लिया है, बिकॉज मैं ये सोच इन 2 एपिसोड्स या 2.5 एपिसोड्स के थोड़ा सा खींचने के बाद, थोड़ा स्लो जाने के बाद, थोड़ा रोना धोना और वो दिखाने के बाद, मुझे लगा कि ये दिखाएंगे कि हैदर मिनाल के पास जाके बात करता है
और वो दोनों स्कीमिंग स्टार्ट करते हैं कि हम अमल से कैसे बदला लें, अमल को कैसे गलत प्रूफ करें। बट प्रोमो में तो उन्होंने दिखाया किसी और ही डायरेक्शन में चले गई। वही तो मैं कह रही हूँ कि सफीर के दिमाग में अकल नहीं आई अभी तक. That's exactly what I'm saying. They are dragging it by not letting the characters develop. Characters वहीं खड़े हुए हैं जहाँ शुरू में खड़े हुए थे. I won't call it a drag. Yeah. It's the story है जिसने स्टोरी तो चल रही है, लेकिन कैरेक्टर्स की एक जर्नी होती है ना. अब्बा भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वो भी वहीं के वहीं, मतलब किसी में कोई आमद नहीं आई है अभी तक. सबके सब अपनी बात पे अड़े हुए हैं एक्सेप्ट, और अम्मा भी कह रही हैं कि बेटा बस अल्लाह के हवाले कर दिया है तुम्हें. The only thing I liked Rabia was कि जब अमल आके उसको अपनी कहानी सुनाती है ना मनाल को, did you notice Manal's facial expressions? Yeah, exactly. I like that. So that's what I'm saying कि प्रोसेस हो रहा है ना, कि उसने जाके उससे पूछा अमल से. अगर वो सब कुछ एक किस या 40 मिनट्स में दिखा देते तो मुझे तो बहुत अननेचुरल लगता. अब अमल मिनाल रोई है, फिर मिनाल ने जाके उसको क्वेश्चन किया, फिर मिनाल ने जाके हैदर को सुनाई है, वो सब हो रहा है. माँ भी एक प्रोसेस से गुजरी है. बट यस, माँ ने क्यों बोला बेटे को कि भाई लेट इट गो, क्यों? हाँ. और फिर एफआईआर का क्या हुआ भाई? वो प्रोफेसर अंजुम ने एफआईआर, मिसेस अंजुम ने उसका दैट होल थिंग वाज ब्लैंक. अब वो 2 एपिसोड के बाद वापस आएगी कि भाई हुआ क्या उसका. I agree with you कि हैदर के कैरेक्टर को डेफिनेटली मिनाल को ये बात क्लियर करनी चाहिए थी कि उसने एफआईआर लिखवाई है या नहीं लिखवाई है. वो शौक होता है, मतलब इतने तक तो मैं कह रही हूँ कि सही है. इससे आगे जो कुछ हो, इससे आगे अगर हैदर एक्शन नहीं ले रहा है, वो फिर सॉरी स्टोरी अब वो राइटर ने लिखी है, वी कांट से इट्स हिज स्टोरी, बट सैडली वी आर डिसअपॉइंटेड. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहानी जरा मतलब थोड़ा सा और एक्साइटिंग मोड लेगी, बिकॉज आपने हैदर के कैरेक्टर को बिल्ड किया है, आपने हैदर को हमें हीरो बना के पेश किया है. आई एम सॉरी, अब वो रोता हुआ हीरो हमें नहीं समझ आ रही. और जो तुम्हारी भी बात है ना कि हालात का मारा हुआ है, यस हालात का मारा हुआ 2 एपिसोड्स तक, 1.5 एपिसोड्स तक मैं बर्दाश्त कर लूंगी. उसके बाद मुझे चाहिए कि हैदर खड़ा, क्योंकि हैदर खड़ा होता है. इतनी बात के बाद भी तो हैदर खड़ा, उसके साथ मिनाल है, दोस्त है, उसके साथ उसकी वो मुझे जरूर, मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं, आपके साथ अग्री करूंगी इस बात से कि हैदर का जो कैरेक्टर, क्योंकि चलो ठीक है हालात का मारा हुआ है, लेकिन जब उसी वक्त जब दरवाजा खुला और उसके अम्मा अब्बा आए और सब लोग आए, उसका हैदर का रिएक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, इन डिनाइल, जो नहीं हुआ इतना. So I would agree that the Heather that we saw earlier would have reacted much faster, but then the Heather we've seen throughout has been quiet also. After siding with Amal, he has not said anything about her. So it's sort of frustrating people like me. Yeah. Okay. I like कि प्रोफेसर की वाइफ, किसी ने किया हुआ था कि समझ नहीं आ रही कि प्रोफेसर की वाइफ को क्यों इक्का दुक्का दिखाते हैं. आई लाइक इट कि वो इक्का दुक्का दिखा रहे हैं, बिकॉज अगर उसको पूरा स्टोरी से निकाल देंगे तो फिर हम वो कनेक्शन नहीं फील करेंगे. अभी उन्होंने हमें उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जब उसके लिए फाइट होगी तो हम सब वी विल फील फॉर हर. तो मुझे तो अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा दिखा देते हैं और प्रोफेसर की स्टोरी को बिल्कुल छोड़ नहीं दिया. Yeah, that's true. Yes. So Dunk is exciting. It is a thriller. It is exciting. बस मेरे लिए वो थोड़ा सा खिंच जाता है थोड़ा सा. So I'm hoping कि आगे जाके. मेरे लिए disappointing है. I didn't want Heather to be this like. I was very excited कि yes, अब Heather और मिनाल कुछ करेंगे and कुछ फंसाएंगे उसको, वो तो पुलिस ही ले जाएगी. On the other hand, I want to give a shout out to Azika. Great acting, great delivery, great expressions. Yeah. Even Bilal was amazing. Doing that. ही कोशिश करता है. That was so natural. तो जी बस I think काफी देर भी हो गई है हमें. अब हम wrap up करते हैं ड्रामा का. राबिया जाके राबिया जाके सो जाएगी. I think शादिया भी आज जल्दी सो जाए तो अच्छा होगा. जी बिल्कुल ठीक है. तो हमें नहीं पता चला कि राबिया कल क्यों इतनी बिजी होंगी, लेकिन वो हम बात छोड़ देंगे, आगे जाके पता चलेगा दूसरी तीसरी या चौथी के ड्रामा कब की. हो सकता है स्टोरी कोई और एंगल ले ले. प्रोमो देखना मत भूलिएगा कल अगली एपिसोड में, विच विल बी नेक्स्ट वीक. शादिया जब कोशिश करेगी कि राबिया से थोड़ी सी और बातें खींचे जो इस दफा नहीं निकली. ओके या अल्लाह हाफिज. टेक केयर और कमेंट. थैंक यू फॉर वाचिंग. और किसी ने रिमाइंड कराया था राबिया, सॉरी मैंने काट दिया आपको, कि बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा एंड टिंग से उसको नोटिफिकेशन को भी यस करेगा. ये हमारे किसी फॉलोअर ने नीचे लिखा था कि जब आप इख्तिताम
को पहुंचे तो जरूर अपने फॉलोअर्स को ये याद दिलाएं। खुदा हाफिज।